देखिए, जो आपने बात बताई है ना, ये है सिम्टम। ये बीमारी नहीं है, ये सिर्फ सिम्टम है। बीमारी इसके पीछे एक है, और उस बीमारी का मतलब है कि हमारा रिलेशनशिप वीक है। ये उसके छोटे छोटे सिम्टम्स हैं मुख्तलिफ किस्म के। अगर हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा तो ये सिम्टम्स नहीं डेवलप होंगे। और जब भी हम सिम्टम्स पर कॉज करने की कोशिश करेंगे ना, सिम्टम के ऊपर का इलाज करने की कोशिश करेंगे, वो एक आर्जी इलाज होगा। तुम्हें ये चाहिए कि तुम इसको साथ लेके जाया करो, तुम साथ क्यों नहीं लेके जाते, चलो जाओ साथ लेके जाओ। ये इसका हल नहीं है। इसका हल और इसी के लिए हम जो जोर लगा रहे हैं, जो शोर मचाते हैं कि भाई दुनिया, हमारे मुल्क, इस मुआशरे के अंदर तरबियत का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। जिस मियाँ बीवी से हम तवक्को रखते हैं कि वो एक ऐसे रिश्ते में बंधने जा रहे हैं कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिश्ता तो दुनिया में कोई है ही नहीं। मेरे ख्याल में मखलूक का खालिक से जो रिश्ता है, इस रिश्ते के बाद जो दूसरा सबसे खूबसूरत, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप है, वो आपका अपने स्पाउस के साथ है। आप इमेजिन तो करें कि इस रिश्ते की इतनी डेप्थ है। मैं वैसे एक लाइटर टोन में आपको ये बता रहा हूं कि दुनिया में हर रिश्ता सौतेला हो सकता है, सौतेली माँ, सौतेला भाई, सौतेला बेटा, लेकिन बीवी कभी सौतेली नहीं हो सकती, खामद कभी सौतेला नहीं हो सकता। ये इतना स्ट्रांग और इंटीमेट रिलेशनशिप है। देखिए ना, आप अपना सब कुछ एक दूसरे को सरेंडर कर देते हैं, तो इससे तो स्ट्रांग है। लेकिन यह है, तरबियत का निज़ाम सही ना होने की वजह से हमें इस रिलेशन की नज़ाकतों का पता ही नहीं होता, हमें दूसरे की नीड का पता नहीं होता। फिर दूसरी एक अहम बात है कि ये रिलेशनशिप दो डिफरेंट जेंडर्स के अंदर है। मेल और फीमेल बायोलॉजिकली एक जैसे होने के बावजूद, रेस्पिरेशन सिस्टम एक होने के बावजूद, उनकी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, यानी मैं कोई वो नहीं हूँ, अथॉरिटी नहीं हूँ, इनकी जो साइकोलॉजी है ना, वो उसके अंदर एक ग्रॉस डिफरेंस है। मुझे एक किताब पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, उसका उर्दू तर्जुमा था औरत क्या है। ये जो यहाँ पाल सातिर थे ना, जो फ्रांस में इनकलाब फ्रांस के एक राइटर थे बहुत, और उनकी बेगम थी जिनका नाम था, अभी याद आ जाए मुझे, तो वो उनकी लिखी हुई किताब है, और वो उसका है औरत क्या है। और जब मैं, बड़ी मुश्किल सा तर्जुमा था, लेकिन जब मैंने पढ़ी मुझे अंदाज़ा हुआ कि औरत की साइकोलॉजी मेल की साइकोलॉजी से बहुत जगहों पर डिफरेंट है। उसका नाम था साइमन दी बोवा, कि वो बहुत ही डिफरेंट है। अच्छा, अब ये सारी अंडरस्टैंडिंग हमें अपनी यूथ को बताना, उनको यानी इस रिलेशनशिप में बांधने से पहले उनको ट्रेन करना, उनको बताना कि इसकी नज़ाकतें क्या हैं, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, इनके ट्रबल शूटिंग क्या हो सकती है। बिल्कुल ऐसे जैसे आपने कोई पायलट रखना हो तो उसको जहाज़ चलाने के बारे में सब कुछ बताएंगे। अगर आपने ड्राइवर रखना हो तो ड्राइवर को नई गाड़ी लेके दिए तो नई गाड़ी के जो सिस्टम्स हैं आप उसको बताएंगे। इसी तरीके से मेल को कैसे फीमेल को एक स्पाउस के तौर पर हैंडल करना है, ये सिखाने की ज़रूरत है हमारे बचपन से। हम कहते हैं बच्चा मेरा डॉक्टर बन जाए, बच्चा मेरा इंजीनियर बन जाए, उसके 7 A's आ जाएं, मगर जो ज़िंदगी सिखाने के गुर हैं उनमें से एक बहुत ज़बरदस्त गुर जो है वो ये है कि कैसे अच्छा खामद बना जाए, कैसे अच्छी बीवी बनी जाए। तो ये सारी सिखाने की ज़रूरत है। चूँकि ये हमने सिखाया नहीं होता, इसलिए हम एक अजीब किस्म की अनट्रेंड, अनस्किल्ड यानी परफॉर्मर की तरह इस रिलेशन में बनते हैं। उसके बाद ये सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं और लतीफ़े बन गए हैं कि जी बीवी तो हमसाये की अच्छी लगती है, अपनी बीवी से दिल भर जाता है। मैं तो ज़िंदगी में ऐसे लोगों को जानता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो अक्सर कहता है कि यार मैं आपको यकीन दिलाऊं, मेरी बीवी दूसरे कमरे में जाती है ना तो मैं उसको मिस करने लग जाता हूँ। उसने मजाक में हंसते हुए ये बात कही। और ऐसे कुछ लोग हैं, आपको कम लगते होंगे, लेकिन जिन लोगों को इस रिश्ते की खूबसूरती का पता चल जाता है तो इस रिश्ते से ज़्यादा खूबसूरत कोई रिश्ता नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने आपके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्ट मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं सवाल का जवाब ये है कि हमें रिश्तों पर इन्वेस्ट करना आ जाए तो ये जो सिम्टम्स है ना, कि जिसमें एक बंदा यूं बिहेव कर रहा है, औरत यूं बिहेव कर रही है, तो वो सारे के सारे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। आज ही दोपहर के खाने पे मुझे 3 लड़कियों ने खाने पे बुलाया था जो मेरी स्टूडेंट्स थी, और बिल्कुल बहुत ही मेरी प्यारी बेटियां। उनको सर्जरी में ज़रा रेजिडेंट थी, सर्जरी की, और अल्लाह का शुक्र से 2 उसमें से असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हो गई, एक सीनियर रजिस्ट्रार सेलेक्ट हो गई। तो वो इतनी खुश थी
तो आज खाने पे गई तो उसमें एक लड़की ने मुझे बात की, उसमें से मेरी स्टूडेंट थी, कहने लगी कि सर आपने मुझे एक बात बताई ना, तो उस बात की वजह से मेरा घर में मैं इतनी ज़बरदस्त सक्सेसफुल मेरी लाइफ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कहा वो मुझे तो भूल गया, क्या बात थी? कहने लगी आपने मुझे एक दिन ये बताया था कि अपने खामद की गैर मौजूदगी में और दूसरों की मौजूदगी में अपने खामद की बहुत इज्जत करनी है। दूसरों की मौजूदगी में और अपने खामद की गैर मौजूदगी में अपने खामद की बहुत इज्जत करनी है। जब तुम अकेले में बैठे हो ना, तो चाहे तुम जितना मर्जी मतलब छितर उतार लेना, एक दूसरे पर लड़ाई कर देना, लेकिन इन दो सिचुएशंस के अंदर कहती सर मैंने आपकी ये बात पल्ले से बांध ली, जब मेरा खामद नहीं होता ना तो मैं उसके बारे में इतनी रिस्पेक्टफुल होती हूं कि सारे लोग ये मुझे कहते रहते हैं, जब मेरा खामद आते सब कहते हैं यार तुम्हारी बीवी तो सारा दिन तुम्हारे गुण गाती रहती है यार, तो सारे। और जिस वक्त और लोग होते हैं तो उनके सामने मैं अपने खामद की इतनी रिस्पेक्टफुल होती हूं कि वो ना मेरा खामद कहता है यार थैंक यू वेरी मच, तुमने ना मेरी बड़ी इज्जत की यार, सब लोग मुझे ये कह रहे थे कि यार तुम्हारी बीवी कितनी अच्छी है। और यही बात खामदों के लिए भी है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं मेल की साइकोलॉजी से रिलेटेड। अगर किसी, ये जो जितनी बच्चियां मेरे साथ हैं, मेरी अपनी बेटियां, बहू या और बच्चियां, मैं उन्हें कहता हूं हमेशा, और आजकल के इस जदीद दौर में जिसमें हम थोड़े से बच्चों से फ्रैंक भी हो गए, मैं कह रहा हूं कोई भी शख्स जो शादीशुदा हो और आपके एनवायरमेंट में आपके साथ हो, अगर वो अपनी बीवी की बुराई आपसे कर रहा है ना, चाहे उसकी बीवी बहुत भी बुरी है, ये इस बात का सर्टिफिकेट है कि ये आदमी झूठा है, फ्रॉडिया है, रिलायबल नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है। चाहे उसकी बीवी जितनी भी बुरी है, अगर वो किसी और औरत के सामने अपनी बीवी की बुराई कर रहा है, इसका सिंपल मतलब यह है कि उसके पीछे कोई मोटिव है और उसके पीछे कोई और उसका साजिशी ज़हन काम कर रहा है। तो इसलिए मैं यही अर्ज करना चाहता हूं आपके जवाब के रिस्पॉन्स के अंदर कि हमें रिश्तों के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, टेलर मेड तो कभी भी कोई किसी के लिए नहीं बना आज तक। टेलर मेड तो कपड़ा भी नहीं बनता। मतलब है आप सूट एक सिलवा लें और फिर ये कहें कि भाई ये सूट जो है ना मेरे 100% मेरी मर्जी, तो आपको उसमें भी कोई ना कोई कहीं साइड से कोई जो ना चीज़ ढीली कोई ऊपरी नज़र आ जाएगी। लेकिन यह है कि रिश्ते तो कभी भी टेलर मेड नहीं होते। रिश्तों के अंदर हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप अगर फर्ज करें एक शख्स बहुत छोटा है तो आप फ्लेक्सिबल होकर बड़े होकर उसके छोटेपन को कॉम्पनसेट कर देते हैं। एक शख्स बहुत बड़ा है तो आप सुकड़ के उसको अपने अंदर कॉम्पनसेट कर लेते हैं। तो ये बातें अगर हमें समझ में आ जाएंगी तो मेरा ये ख्याल है कि ये जितने भी मैट्रिमोनियल रिश्तों के दरमियान की कन्फ्यूजन्स हैं और उसके सिम्टम्स हैं वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे।